महाशिवरात्रि केवल उपासना या पूजा का दिन नहीं है, बल्कि ये भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का पावन उत्सव है। हिंदू मान्यताओं में इस पर्व का विशेष आध्यात्मिक महत्व माना गया है। वर्ष 2026 में 15 फरवरी को मनाई जाने वाली महाशिवरात्रि भक्तों के लिए और भी खास रहने वाली है, क्योंकि पंचांग और वैदिक ज्योतिष के मुताबिक इस दिन कई दुर्लभ और शक्तिशाली योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे योगों में की गई पूजा, तप और भक्ति का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए यह महाशिवरात्रि अत्यंत फलदायी मानी जा रही है। इस शुभ अवसर पर शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक करते हैं। इसके साथ ही कुछ विशेष पूजन सामग्रियां अर्पित की जाती हैं, जिन्हें भोलेनाथ अत्यंत प्रिय मानते हैं। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का भी उल्लेख है जिन्हें शिवलिंग पर चढ़ाया जाना वर्जित है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन क्या अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और किन चीजों से दूरी रखनी चाहिए और इस दिन से जुड़े हुए कौन कौन से विशेष नियमों का पालन जरूरी है, ये जानना हर भक्त के लिए बेहद आवश्यक हो जाता है। चलिए अब जानते हैं शिव पूजन में किस चीज का प्रयोग वर्जित है। शिवलिंग की पूजा में शंख बजाना या शंख से जल अर्पित करना पूर्णतः वर्जित है। इसके पीछे पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था और उसके शरीर की अस्थियों से शंख उत्पन्न हुआ। इसी कारण से शिवलिंग पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। शिवलिंग पर जल, दूध, दही या फिर अन्य पवित्र द्रव्य सीधे पात्र से अर्पित करना ही शास्त्रों के मुताबिक सही माना गया है। चलिए अब देखते हैं शिवलिंग की परिक्रमा का क्या विधि विधान है। देखिए, सामान्य देवी देवताओं की मूर्तियों की पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक परिक्रमा करते समय जलाधारी या फिर सोमसूत्र को कभी भी पार नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इसी मार्ग से शिव की दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है, इसलिए इसका सम्मान करना आवश्यक है। भगवान शिव को वैराग्य और तप का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित नहीं की जाती है। यदि माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र पूजा के लिए स्थापित हो तो वहां इन सुहाग सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग पर इसे बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। चलिए अब देखते हैं बेलपत्र चढ़ाने की क्या है सही विधि। बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। शास्त्रों के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन 3 पत्तों वाला अखंड और बिना कटा फटा बेलपत्र ही शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र का चिकना और साफ हिस्सा हमेशा शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव को यह अर्पण अत्यंत प्रिय होता है और भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। चलिए अब देखते हैं पूजा सामग्री से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम। शिव पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कुछ फूल और पत्ते शिवलिंग पर अर्पित नहीं किए जाते। इनमें केतकी, कनेर, कमल और तुलसी के पत्ते शामिल हैं। इसके स्थान पर बेलपत्र, धतूरा, भांग और शमी के पत्ते अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये सामग्री शिव जी को प्रिय होते हैं और पूजा में पूर्णता लाते हैं। अब अक्षत यानी चावल का क्या नियम है वो भी जान लेते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित अक्षत हमेशा साफ, साबुत और पूर्ण होना चाहिए। टूटी या खंडित चावल यानी खंडित अक्षत अर्पित करना वर्जित है, क्योंकि इससे पूजा अधूरी मानी जाती है। शुद्ध और साबुत अक्षत श्रद्धा और पूजा की पूर्णता का प्रतीक है। इन सभी नियमों का पालन करके की गई शिव पूजा न केवल धार्मिक दृष्टि से सही मानी जाती है, बल्कि इससे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के पावन दिन पर इन नियमों के मुताबिक पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होती है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है।